स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। आज की क्लास हमारी बीएससी 6 सेमेस्टर वालों के लिए रहने वाली है। पेपर फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, जिसकी यूनिट फर्स्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट है हमारे पास रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो बेसिकली इस यूनिट में हम कुछ रिएजेंट्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स पढ़ेंगे और कुछ रिड्यूसिंग रिएजेंट्स पढ़ेंगे। ऐसे रिएजेंट्स जो ऑक्सीडेशन का काम कर रहे होंगे और कुछ ऐसे जो रिडक्शन का काम कर रहे होंगे। ओके, तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑक्सीडेशन विद DDQ, यानी कि आज हम DDQ रिएजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। तो ये आप छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हो 9-10 से, कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एक सिंपल सी डिफिनीशन से भी जान सकते हैं कि जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो उसे हम ऑक्सीडेशन कह देते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो उसे हम ऑक्सीडेशन कह देते हैं, और या फिर जिस रिएक्शन में हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह देते हैं। तो इसको अगर मैं आपको लिख के दे दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा ना, याद रहेगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग भूल जाते हो, तो उससे अच्छा है कि मैं लिख के दे दूँ। तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, कुछ यहाँ पर डिफिनीशंस के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको हमेशा आपके ब्रेन में सेट रहेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह देते हैं। या फिर हो सकता है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, जहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन उसे भी हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन। कभी कभी कंडीशंस की बात कर रही हूँ, ये सारी कंडीशंस एक साथ नहीं होती है, अलग अलग डिफिनीशन है। किसी रिएक्शन में हो सकता है आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, किसी रिएक्शन में हो सकता है आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिले, और किसी रिएक्शन में हो सकता है आपको गेन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिले, जहाँ पर आपका ऑक्सीजन आकर ऐड हो रहा हो। तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। का क्या ऐड हो रहा हो, ऑक्सीजन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रिडक्शन क्या होता है। तो भाई रिडक्शन क्या है, इसका अपोजिट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऑक्सीडेशन में, तो मतलब कि रिडक्शन में क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। साथ के साथ याद करते जाइए, जिससे आपको बाद में ये बेसिक सी चीज़ें याद करने की तो ज़रूरत ना ही पड़े। क्या हो रहा हो इसमें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर कह दें कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर आपको रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वो रिएक्शन हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन हो जाती है। और या फिर हम कह दें एडिशन, या फिर गेन ऑफ एडिशन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमें कहीं पर अगर देखने को मिले, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कह देते हैं। ठीक है, इन तीनों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन जहाँ पर हो रही होती है तो उन्हें हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कह देते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं DDQ क्या होता है। तो भाई आज का टॉपिक हमारा बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समझ में आ जाए ना, अगर आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही है कि क्या कैसे हो रहा है, तो बहुत बहुत मज़ा आएगा। इसकी गारंटी मेरी है, मैं बोर नहीं होने दूंगी इस यूनिट में, ये मेरी गारंटी है। तो DDQ क्या होता है, देखिए आज हम एकदम कहते हैं बेसिक से जान लेंगे कि भाई DDQ होता क्या है, करता क्या है, सब कुछ जान लेंगे। इसके बाद हमें कभी DDQ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो हम क्या करें, ऑक्सीडेशन विद DDQ। जो DDQ है बेटा हमारा, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है समझिएगा। ऐसे एजेंट्स को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। एजेंट्स जैसे आपने सुना होगा, टिकट एजेंट है, बीमा एजेंट है, तो वो तो वही करते हैं ना, कि जैसे बीमा एजेंट है तो बीमा एजेंट खुद का बीमा तो करता नहीं है, मतलब दूसरों का बीमा कर रहा होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा और खुद रिड्यूस हो रहा होगा बदले में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दें और खुद रिड्यूस हो जाएं। उससे पहले देखिए DDQ हमारा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो बेंजोक्विनोन। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है क्यूनोन स्ट्रक्चर से। तो क्यूनोन की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन होती है, ऊपर एक ऑक्सीजन लगा होता है, एक नीचे तरफ ऑक्सीजन लटका होता है, ये होता है हमारे पास क्यूनोन। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले बनाना स्टार्ट करेंगे हम क्यूनोन से DDQ को। आप एक क्यूनोन की स्ट्रक्चर बना लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, हमें बनाना है DDQ।
ओके। तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले ये कहाँ से बनता है, क्यूनोन से। तो क्यूनोन की स्ट्रक्चर आपको पता है, एक ऑक्सीजन आपका ऊपर लगा होता है और एक ऑक्सीजन आपका नीचे लगा होता है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास 2,3 डाइक्लोरो, यानी कि 2 और 3 पोजीशन में क्या लगा है, क्लोरो लगा है। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे अगर 1 2, तो यहाँ पर 2 पे क्लोरो लगा दो, यहाँ पर 3 पर क्लोरो लगा दो, तो ये हो गया हमारा 2,3 डाइक्लोरो। फिर इसके बाद आता है हमारे पास 5 6 डाइसाइनो। तो यहाँ से अगर हमने काउंट किया 1 2 3 4, तो 5 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर साइनो लग जाएगा, एक यहाँ पर 6 पे साइनो लग जाएगा। तो ये बन गया हमारा DDQ। नाम क्या है, 2 3। नाम आप सबको रखना आता होगा, अल्फ़ाबेटिकली हम नाम नॉमनक्लेचर करते हैं। जब IUPAC में हम नॉमनक्लेचर करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाइक्लोरो 5 6 डाइसाइनो क्यूनोन। ओके। तो ये जो हमारा DDQ होता है, ये एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसको हम किससे बनाते हैं, बेंजोक्यूनोन से बनाते हैं। ये जैसे आपकी इसको अगर हम हटा दें, क्लोरीन को और साइनाइड को अगर हम हटा दें, तो ये जो आपका क्यूनोन बचता है, जब इस क्यूनोन की रिएक्शन हम एक बार HCN से कराते हैं, फिर दूसरी बार हम HCN से कराते हैं, तो यहाँ से CN जो है ऐड होते हैं, और फिर उसके बाद हम 2 बार Cl से रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पर Cl ऐड होते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़ता है। उसके लिए हम इसका जो है आगे फर्दर रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाता है। तो ये इसकी प्रिपरेशन की जो रिएक्शन है वो आपके सिलेबस पे नहीं थी, इसलिए मैंने ऐड ऑन नहीं करी है, बट मैंने आपको बता दिया। आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, Cl ऐड करना है क्यूनोन पर। क्यूनोन की स्ट्रक्चर लीजिए आपको यहाँ पर Cl ऐड करना है, तो 2 बार आप HCl से रिएक्शन करा दीजिए C2H5OH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपका Cl ऐड होगा। बट जब आप HCl लोगे, यहाँ पर Cl ऐड होगा, तो जो हाइड्रोजन बचेगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके। फिर ऐसे ही आप HCN से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर आपके CN ऐड होंगे। तो ऐसे रिएक्शन होती है, ऐसे हमारा DDQ बनता है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अब आप इसकी स्ट्रक्चर को समझिए कि ये कैसे एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप देख रहे हो यहाँ पर इसके पास 2 क्लोरीन ग्रुप हैं और 2 साइनाइड ग्रुप हैं। तो आपको पता है कि ये जो हमारे Cl और CN ग्रुप्स होते हैं, ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की भूखे होते हैं। ये जिससे भी लग जाए ना, उससे एकदम इलेक्ट्रॉन को चूसने लगते हैं, एकदम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तो ये यहाँ पर तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। इसका मतलब ये इस बेंजीन रिंग से इतनी क्या बोलते हैं, इतने ज़ोर से इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे ना कि इस बेंजीन रिंग को कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए, हाइड्रोजन दिख जाए, तो एकदम से उससे हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तुरंत से रिएक्शन कर देगा, क्योंकि वो बेंजीन रिंग क्या हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गई। और इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना कौन रहा है, ये क्लोरीन और साइनाइड ग्रुप जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये तो ये इसकी स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी ये है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, क्लोरीन और साइनाइड, ये इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना देते हैं। ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक हाईली सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यह वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कि अगर इन फ्यूचर आप कभी भूल जाओ तो इसको पढ़ लीजिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। बट आप इससे नहीं भूलोगे कि जैसे बीमा एजेंट या टिकट एजेंट्स होते हैं ना, दूसरों का बीमा करते हैं, तो वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस हो रहे होंगे। तो ये जो हमारा DDQ है, ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की रिएक्शन कराता है। तो पहली रिएक्शन तो हो जाती है हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि आप कोई भी आपको यहाँ पर अगर इसको कोई भी स्ट्रेट चेन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल गए या फिर कोई भी नॉन एरोमेटिक रिंग मिल गई, तो उससे वो हाइड्रोजन को रिमूव करके उसको एक स्टेबल एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट कर देता है हमारा कौन, DDQ। ओके। तो डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, तो ये सबको पता है कि यानी कि हाइड्रोजन्स निकल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा DDQ होता है वो नॉन एरोमेटिक रिंग्स या फिर नॉन एरोमेटिक रिंग्स की जगह यहाँ पर कोई आपका हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो ये क्या करेगा, उस हाइड्रोकार्बन से जो है हाइड्रोजन को रिमूव करके उसको जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देगा DDQ। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है एक नॉन एरोमेटिक रिंग का। तो ये इस नॉन एरोमेटिक रिंग से हाइड्रोजन को निकाल कर उसको एक स्टेबल एरोमेटिक रिंग में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये है हमारे पास टेट्रालीन, ये एक नॉन एरोमेटिक रिंग है, अभी आपको पता है ना। तो ये DDQ क्या करता है, जैसे हम DDQ लेते हैं। और एक बात, जो DDQ होता है ना, वो एक ऐसा एजेंट होता है, अगर इसको ज़रा सा भी पानी मिल गया ना, नमी मिल गई, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसलिए हम सॉल्वेंट के रूप में यहाँ पर C6H6 लेते हैं, यानी कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए जब हम DDQ से रिएक्शन करा रहे हो, वरना ये फिर डिकम्पोज हो जाएगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो जैसे हमने लिया DDQ और सॉल्वेंट के रूप में हमने बेंजीन ले लिया और यहाँ पर हमने इससे रिएक्शन कराई, तो क्या होगा समझिएगा। एक बार जो है
जैसे ही DDQ का मॉलिक्यूल आएगा यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर से दोबारा हम DDQ डालेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ DDQ हम डालेंगे तो दूसरी बार ये यहाँ से हाइड्रोजन निकाल कर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा और यहाँ पर हमारी नेफ्थलीन बन जाएगी, जो एक हमारा एरोमेटिक रिंग होती है और खुद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, DDHQ में। तो इस रिएक्शन को मैं बहुत विस्तार से आपको एक ब्लैंक पेज में समझाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है आखिर। तो देखिए हमारे पास क्या था, टेट्रालीन, ये है हमारे पास टेट्रालीन, ठीक है। हम इसमें डाल रहे हैं क्या, DDQ हम पहले हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ DDQ डाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसको मैं हाइड्रोजन को दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है जब ये आके यहाँ पर अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन अपने साथ ले जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड, क्योंकि वो हाइड्रोजन निकाल करके ले गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड। और DDQ कैसे, DDQ की स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, तो हमारा DDQ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर जो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचेगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास Cl और ये Cl और ये Cn और ये Cn। अब फिर से इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी, इसको हम फिर से यहाँ पर लेंगे और फिर से हम एक DDQ का मॉलिक्यूल इस पर इसी को डालेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा इसको रिमूव कर लेगा। जब ये इसको रिमूव कर लेगा तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, जिससे कि हमारी एक एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और उस एरोमेटिक रिंग को हम नेफ्थलीन के नाम से जानते हैं। और ये DDQ क्या बन जाएगा, DDHQ। तो DDHQ की स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये हो गया हमारा DDHQ। तो इसकी क्या पता है खूबसूरती क्या है DDHQ की, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सॉल्वेंट में जो है घुलता नहीं है। जो हमने सॉल्वेंट लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी हम DDQ के साथ लेते हैं, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में इनसोल्यूबल होता है, जिसकी वजह से हम इसको रिएक्शन के बाद में फ़िल्टर करके आराम से बाहर निकाल सकते हैं। कोई हेडेक नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्ट बना वो प्योर नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सॉलिड फॉर्म में होता है जिसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्या बन गया हमारे पास, DDHQ, ओके। तो इसको आप लोग अपने नोटबुक में अगर DDHQ की स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि DDQ रिएक्शन के बाद रिड्यूस होकर DDHQ बनाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है 2,3-डाइक्लोरो 5,6-डाइसाइनो हाइड्रोक्विनोन, ओके। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल्स। तो एलाइलिक एल्कोहल्स और बेंजाइलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो देखिए। ऐसे एल्कोहल्स जिसमें जो OH ग्रुप होता है हमारा, वो ऐसे संतृप्त कार्बन से जुड़ा होता है जो सीधे डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास CH2OH, ये हमारा जो ये एल्कोहल है ये इस संतृप्त कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये जो संतृप्त कार्बन है ये डायरेक्टली ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर एक बार हम इसकी बैलेंसी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लगा देंगे CH2, जिससे यहाँ पर इसकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये होते हैं हमारे पास क्या, एलाइलिक एल्कोहल्स। एलाइलिक एल्कोहल्स क्या होते हैं ये, और बेंजाइलिक एल्कोहल्स क्या, जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। ऐसे कार्बन से जुड़ा एल्कोहल जो कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, यानी कि ये हमारे पास क्या है, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये DDQ के साथ रिएक्शन करके जो है उसके करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एलाइलिक एल्कोहल लिया हुआ है। इस एलाइलिक एल्कोहल में क्या हो रहा है कि ये जो DDQ है यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लेता है। जैसे ही हम इसको DDQ को डालते हैं इस रिएक्शन में, ये तुरंत यहाँ से हाइड्रोजन्स को निकाल लेता है और इसको जो है ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, एल्डिहाइड ग्रुप में, ओके। और खुद रिड्यूस हो जाता है किसमें, DDHQ में, ठीक है। जो ये यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मेंशन कर दिया है कि अगर हम DDQ को पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर इसको DDQ को पानी मिल जाता है रिएक्शन में, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। इसलिए इसकी रिएक्शन कराने के लिए हमें ड्राई कंडीशन हमेशा रखनी चाहिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं बचा हो, बट अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।